नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे बीएचयू की, जो देश का ही नहीं एशिया के सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। देखते हैं इसके बारे में, इसमें इसके कौन कौन से कोर्सेज हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल फैसिलिटी, इन सभी के बारे में आज अपने बात करेंगे। इससे पहले देख लेते हैं ये विश्वविद्यालय आपके एडमिशन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसकी कुछ विशेषताएँ अपने देख लेते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले देखते हैं ये NIRF रैंकिंग 5th आई थी सभी यूनिवर्सिटियों के अमंग। सेकंड नेक में ग्रेड ए वर्ल्ड रैंकिंग 2023-24 में 601 से 800 में ग्लोबली आए थे। QS वर्ल्ड रैंकिंग में भी 1001 से 1200 के बीच इसकी रैंक आई थी। इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी आप इसकी देख सकते हैं रैंकिंग। तो ये बहुत ही अच्छी रैंक का विश्वविद्यालय है। सेकंड इसके देखते हैं एलुमनाई इसके बड़े स्ट्रॉन्ग एलुमनाई हैं। तो ये कहाँ कहाँ वर्क कर रहे हैं अपने, ये देख सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके एलुमनाई रह चुके हैं S राधाकृष्णन। उसके बाद में जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत से जजेज हैं जो इसके एलुमनाई हैं। इसके बाद में चेयरमैन वाइस चेयरमैन राज्यसभा के रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर चीफ मिनिस्टर ऑफ अलग अलग स्टेट्स के रह चुके हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, वाइस चांसलर रह चुके हैं, चेयरमैन ऑफ ONGC सेल इनमें चेयरमैन रह चुके हैं, IASC IIT IM इन इसके डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR DRDO DO ICR इनमें भी इसके डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके एलुमनाई सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इसमें अलग अलग सेक्रेटरीज रह चुके हैं। उसके बाद में इसके जो एलुमनाई है वो भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म श्री इत्यादि जो अपने प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद में फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी लंदन, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, इन संस्थानों में इसके एलुमनाई वर्क कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एलुमनाई के साथ ये विश्वविद्यालय अपना एक विशेष स्थान रखता है। इसके बाद में देखते हैं भारत रत्न अवार्डी इसके संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय, ये इसके भारत रत्न इनको प्राप्त हो चुका है। उसके बाद में S राधाकृष्णन इनको भी भारत रत्न प्राप्त हो चुका है, जो अपने फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट इंडिया के रहे थे। उसके बाद में भूपेन हजारिका जो एक संगीतकार हैं, ये भी भारत रत्न प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद में CN राव वैज्ञानिक, ये भी इनके एलुमनाई है जो भारत रत्न प्राप्त कर, यानी भारत रत्न तक इस विश्वविद्यालय से निकल कर एलुमनाई प्राप्त कर चुके हैं। तो इसके आगे देखते हैं, ये सभी इसकी एक बेसिक जानकारी अपने BHU के लिए। इसके बाद में इसमें एडमिशन के लिए अपने को क्या प्रोसेस अपनानी होगी उसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो अपने को CUT UG का एग्ज़ाम देना होगा 2026 का। उसके बाद में अपना जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद में अपना BHU काउंसलिंग पोर्टल ओपन करती है, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले CUT UG का फॉर्म भरेंगे, उसका एग्ज़ाम देंगे, फिर BHU अपना खुद का काउंसलिंग पोर्टल भी ओपन करेगा, उस पर अपने को रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस रजिस्ट्रेशन के थ्रू अपने कोर्सेज और कॉलेज की प्रेफरेंस उसमें भरनी पड़ेगी। CUT के स्कोर के आधार पर अपने मेरिट लिस्ट बनेगी और कट ऑफ निकलेगी, और उसी के आधार पर अपने सीट अलॉटमेंट होगा। उसके बाद में अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फी पेमेंट, यानी ये सारी प्रोसेस के बाद ही आप इस यूनिवर्सिटी में CUT UG में के थ्रू प्रवेश पा पाएंगे और UG के कोर्सेज कर पाएंगे। उसके बाद में देखते हैं इसमें कौन कौन से कैंपस है उनके बारे में बात करते हैं। जो मेन फैकल्टी इन मेन कैंपस BHU वाराणसी, ये को एजुकेशनल है, इसको FMC बोलते हैं। इसके बाद में महिला महाविद्यालय इन मेन कैंपस है, ओनली फीमेल के लिए है, इसको MM भी बोलते हैं। राजीव गांधी साउथ कैंपस मिर्ज़ापुर को एजुकेशनल है, इसमें RGSC बोलते हैं इसको। इसके अलावा इसके अलग अलग कॉलेजेस और हैं। आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ओनली फीमेल के लिए है, AMPG इसका शॉर्ट फॉर्म है। DAV पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, ये को एजुकेशनल है, ये DAV-PG। इसके बाद वसंत कन्या महाविद्यालय है, ये ओनली फीमेल के लिए है, VKM। वसंता कॉलेज फॉर वुमेन वाराणसी, ये भी ओनली फीमेल के लिए, VCW। ये इनके शॉर्ट फॉर्म में आपको आगे इसका जो प्रोस्पेक्टस है उसमें आपको ये देखने को मिलेंगे, और इसमें एडमिशन के लिए अलग अलग सीटें, इनकी फ़ीस भी अलग अलग है और अलग अलग। उसके बाद में देखते हैं इसमें कौन कौन से कोर्सेज है और उनके लिए आप अपने को कौन से सब्जेक्ट एग्ज़ाम में देने होंगे।
तो सबसे पहले अपने देख लें बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स के कोर्सेज हैं। इसमें ऑनर्स के कोर्सेज इकोनॉमिक्स ऑनर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, अरेबिक, बंगाली, हिंदी, पर्शियन, पाली, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, जैपनीज़, चाइनीज़, जर्मन, फ्रेंच, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, फिलोसफी, लिंग्विस्टिक, होम साइंस, म्यूजिक, पेंटिंग, एजुकेशन, डांस, कथक, भरतनाट्यम। ये सारे बैचलर ऑफ आर्ट्स के कोर्स हैं जिसमें आपने लैंग्वेज के कोर्स भी देखे हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स देखे हैं। इनके लिए अपने को एक इंग्लिश टेस्ट, लैंग्वेज का एक हिंदी या इंग्लिश में से एक अपने को लैंग्वेज लेनी होगी और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी ये दो के बेसिस पे आपको ये एडमिशन देगा। बैचलर ऑफ आर्ट्स में अपने कर सकते हैं। इसमें 10+2 में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और आपकी जो एज है वो 20 ईयर ऑन 1 जुलाई 2026 आएगा, 2026 तक आपकी 22 साल उम्र होनी चाहिए, उससे बड़े नहीं होने चाहिए। उसके बाद में BA के कोर्स है, BA ऑनर्स LLB। इसके लिए इंग्लिश या हिंदी में से एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट, यानी इसमें भी दो आपको, एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट के आधार पे आपको एडमिशन मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। इसमें अपने को अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग एक ये सब्जेक्ट इनमें से एक होना चाहिए, फिर बिजनेस स्टडीज़ का एक टेस्ट होना चाहिए या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी इसमें 3 सब्जेक्ट के आधार पे आपका एडमिशन होगा। इन 3 सब्जेक्ट्स को लेने के बाद ही आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। फिर आपको बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, इसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट आपको देने होंगे, तो इसमें देखते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। या तो PCM हो आपके पास, या आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, या PCB हो, या फिर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, या ABC, यानी तीनों ही स्ट्रीम के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 3 सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना होगा, इसी के आधार पर आपका एडमिशन होगा। फिर वह बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स, इसमें बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, होम साइंस, ज्योग्राफी, अर्थ साइंस, ये बायो ग्रुप के लिए है। यस, और इसमें PCB वाले 3 सब्जेक्ट आपको देने होंगे। इसके आधार पे इसमें बैचलर ऑफ साइंस में इन में आपको कोर्सेज कर सकते हो आप, ऑनर्स के कोर्सेज। नेक्स्ट अपने देखते हैं बैचलर ऑफ साइंस जो मैथ्स ग्रुप के हैं। इसमें मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थ साइंस। इसमें आपको केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, यानी PCM के स्टूडेंट आपको मैथ ग्रुप वाला ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपके पास मैथ होना चाहिए 12th में, ठीक है। इसके बाद में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, इस कोर्स को करने के लिए आपको केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, PCM के स्टूडेंट इसको दे सकते हैं। और 12th में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या तो ये होना चाहिए, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी दोनों हो, विद इंग्लिश भी होना चाहिए इसके साथ साथ, और एटलीस्ट 50% आपको CGPA होना चाहिए इसमें। और इसमें जो है एज लिमिट है नॉट लेस देन 17 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 25 ईयर्स ऑन 1 जुलाई 2026 के लिए। तो ये सारी इसके एज को भी देखना पड़ेगा और अपने पास 12th में कौन से सब्जेक्ट है ये भी इसमें देखना पड़ेगा आपको। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फूड टेक्नोलॉजी, के लिए आपको केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इन तीनों के एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद में बैचलर ऑफ वोकेशन इन फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिजाइनिंग, इसके लिए आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट, आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। नेक्स्ट अपने देखते हैं बैचलर ऑफ वोकेशन इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, इसके लिए भी आपको इंग्लिश या हिंदी में से एक लैंग्वेज हो और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना पड़ेगा। इसके बाद में बैचलर ऑफ वोकेशन इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट, इसके लिए आपको केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, या तो PCM हो या PCB हो या ABC हो, यानी तीनों स्ट्रीम के बच्चे ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं बैचलर ऑफ वोकेशन इन हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, इसके लिए आपको इंग्लिश या हिंदी में से एक हो, दोनों में से, और या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी ये 2 टेस्ट आपको देने होंगे। नेक्स्ट अपने देख लें बैचलर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसमें
इंग्लिश या हिंदी में से एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट। एक सब्जेक्ट आपको बायोलॉजी देना होगा, बायोलॉजी। इसमें आपको एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश देना होगा और सेकंड लैंग्वेज बायोटेक्नोलॉजी। ये आपको एग्ज़ाम, यदि आपके पास बायो और 12th में बायोटेक्नोलॉजी है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बैचलर ऑफ वोकेशन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इसमें इंग्लिश या हिंदी में से एक लैंग्वेज और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, इसमें आपको सब्जेक्ट टेस्ट एक फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, कम्युनिकेशन का आपको देना होगा। और ये एग्ज़ाम देने के बाद CUET UG में इसके एग्ज़ाम के साथ साथ आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होगा जो BHU कंडक्ट करेगा, यानी इन दोनों को मिला के आपका एडमिशन का प्रोसेस चलेगा। इसके आगे बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिनमें वोकल है, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट, सितार, फ्लूट, इनके लिए भी परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक एग्ज़ाम होगा और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम BHU भी लेगा। तो इनके आधार पे आपका इन कोर्सेज़ में एडमिशन होता है। ज़्यादातर जो इसके बाद में शास्त्रीय ऑनर्स के कोर्स भी यहाँ होते हैं, जिनमें संस्कृत आपका सब्जेक्ट टेस्ट होना चाहिए। बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी, इसके लिए आपको केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, यानी PCM और PCB के स्टूडेंट ये कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद में बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसमें PCB के स्टूडेंट हैं वो अपीयर हो सकते हैं। इसके बाद में इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये अपनी मिनिमम फ़ीस स्ट्रक्चर के लिए भी BHU जाना जाता है। तो फीस स्ट्रक्चर BSc एग्रीकल्चर के 10,000 रुपये पर सेमेस्टर है, जो रेगुलर बेस पे जिनको एडमिशन मिलेगा एग्रीकल्चर में, और जो पेड फीस है उसमें 30,000 पर सेमेस्टर के आपके होंगे। उसके बाद में BSc फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए 40,000 रुपये पर सेमेस्टर हैं, ये स्पेशल कोर्स का फीस होता है। इसमें BSc ऑनर्स साइंस ये 2,000 रुपये पर सेमेस्टर के हैं रेगुलर वाले बच्चों के लिए, और जो पेड सीट पे 24,000 रुपये पर ईयर के हैं पेड सीट के लिए। फिर मेडिकल टेक रेडियो, इसमें 50,000 रुपये स्पेशल कोर्स की फ़ीस है। BA आर्ट्स और सोशल साइंस के लिए 1,150 रुपये पर जो रेगुलर में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, और जो स्पेशल है उनके लिए 7150 पेड सीट के लिए है। BVOC के लिए 21,150 रुपये पर सेमेस्टर के हैं। BCom ऑनर्स के लिए 1,150 रुपये रेगुलर, और पर एनम के ये है FMM जो 16,150 रुपये। BA LLB के लिए 36,150 पर सेमेस्टर का स्पेशल फीस है ये। BFA विजुअल आर्ट्स के लिए 1,150 रेगुलर के लिए और 31,150 पेड सीट के लिए। ये सारी आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर है। इसके बाद में अपने बात करते हैं इसके हॉस्टल फैसिलिटी। हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो इसमें 10,000 सीट्स हैं वो ओनली स्टूडेंट्स के लिए, 5,000 के करीब गर्ल्स के लिए हैं, और जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सीटें हैं 1,000 के करीब। तो ये हॉस्टल जो स्टूडेंट्स हैं बॉयज़ हैं उनके लिए है। एग्रीकल्चर लिए बाल गंगाधर तिलक हॉस्टल, राधा कृष्ण हॉस्टल एग्रीकल्चर के लिए, बिरला A हॉस्टल, BA हॉस्टल ये तीनों आर्ट्स के लिए हैं। IN गुरु हॉस्टल ये कॉमर्स के लिए है। ये 2 हॉस्टल AB और RP हॉस्टल एजुकेशन के लिए है। इस प्रकार से ये हॉस्टलों की लिस्ट आप देख सकते हैं। और इनकी जो फीस है ये यहाँ पे इनकी कैपेसिटी भी अलग अलग बताई हुई है, नंबर ऑफ रूम्स। उसके बाद में ये इनकी फ़ी 4,875 रुपये, यानी बहुत ही मिनिमम फीस पे आपको ये एडमिशन यही हॉस्टल में मिल सकता है। तो ये सभी की आप फीस दे सकते हैं। इसके बाद में ये 36 हॉस्टल हैं ये बॉयज़ के लिए, और उसके ये 9,115 सीटें हैं। इसके बाद में अपने देखते हैं गर्ल्स के लिए रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल है एग्रीकल्चर के लिए, भारतेंदु हरीशचंद्र है आर्ट्स के लिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है IMS के लिए, कस्तूरबा। इस प्रकार ये गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल हैं। इनकी जो फीस हैं वो भी अपने देख सकते हैं, कैपेसिटी अलग अलग की यहाँ दी हुई है हॉस्टल की। और ये फ़ीस है जो 5,375, 4,875, इस प्रकार ये 5,000 के करीब ही इनकी फ़ीस है। और नेक्स्ट देखते हैं इनके हॉस्टल 32 हॉस्टल है टोटल गर्ल्स के लिए। और इसके बाद में जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बनी हुई है 973, यानी 1,000 के करीब इनके भी सीटें हैं। इनके लिए 20,900 फीस है। ये सारी जो बेसिक जानकारी थी जो BHU में एडमिशन के लिए अपने प्रोसेस की बात करी, इसकी फ़ीस की बात करी, इसकी हॉस्टल फैसिलिटी की बात करी, इन सभी में एडमिशन के लिए हिमालय जो अपने ऑनलाइन कोर्सेज
करवाता है और अपनी पब्लिकेशन है जिसके थ्रू आपको बुक्स भी प्रोवाइड कराता है। तो आप यदि हिमालय जॉब के ऐप को ओपन करोगे तो उसके अंदर आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे फ्री, आपको इसमें सिलेबस सारा मिल जाएगा, एग्ज़ाम पैटर्न मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे। यानी ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं इसकी पब्लिकेशन की। इसके हिंदी इंग्लिश जर्नल टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, आर्ट्स साइंस के कोर्सेज के बुक्स हैं जो अवेलेबल हैं, तो आप जल्दी ही इन्हें अवेल करें। और धन्यवाद दोस्तों।